12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, तो एक बुक निकाल लेना, समझना। तो ये बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हम नहीं लिखे, इसका आंसर हम समझाते हैं। तो देखो क्या लिखा है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। हम लिखेंगे दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे तापमान, दोपहर 12 बजे तापमान क्या बोल रहा है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस क्या था, 0 से ऊपर था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था मान लेते हैं। और बोल रहा है यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो बोल रहा है 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है यानी माइनस में आएगा, तो 8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखो लिखेंगे ये यहाँ पर लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस किस समय तापमान क्या होगा, बोल रहा है किस समय तापमान -8 डिग्री सेल्सियस, यानी उसमें 8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, लेकिन क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर यानी तापमान जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे था, यानी कहने का मतलब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, नीचे यानी माइनस में, तो -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम मान लो यहाँ पर ये दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो यहाँ पर हम 10 यहाँ पर लेंगे, क्या चीज़ 10 के बाद लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये 8 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। यहाँ पर 12 बजे तापमान दिया हुआ है, 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो दोपहर 12 बजे का बाद क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, तो 12 के बाद ये हम लेके 12 के बाद 1 बजे का लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे 1 बजे तापमान कितना था, ये 2 डिग्री सेल्सियस नीचे बोल रहा है, तो 10 से नीचे 9 से नीचे 8, तो 1 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा। 2 बजे तापमान कितना होगा, 2 बजे तापमान होगा क्या चीज़, ये 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे तापमान होगा कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 4 बजे तापमान होगा कितना, 4 बजे तापमान कितना होगा, ये 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 5 बजे तापमान कितना होगा, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस, 5 बजे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 5 के बाद क्या करेंगे, 6 बजे तापमान कितना होगा, 0 के बाद कोई भी चीज़ ना 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो होता है ना वो चीज़ माइनस में चलाता है, तो -1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस नीचे बोल रहा था, तो 2 डिग्री सेल्सियस होगा। 6 बजे तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे तापमान क्या हो जाएगा, ये -4 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे तापमान -4 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे 8 बजे तापमान, 8 बजे तापमान यानी टेम्परेचर कितना होगा, 8 बजे तापमान हो जाएगा तुम्हारा -6 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे तापमान हो जाएगा तुम्हारा -8 डिग्री सेल्सियस। तो देखो क्या हमको बोल रहा था, क्या किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा,
किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, नीचे यानी माइनस में। तो माइनस में देखो यहाँ पर हमको कितना दिया है, 9 बजे। 9 बजे जो तापमान है ना, वो 9 बजे तापमान 0 से -8 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पर हो गया 9 बजे, 9 बजे तापमान होगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमको बोल रहा है, फिर ये तो हम सिद्ध कर दिए, उसके बाद आगे बोल रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा। तो तुम लोग को पता है मिडनाइट यानी अर्धरात्रि यानी आधी रात होता है। तो 12 बजे आधी रात किसको बोला जाता है, 12 बजे। तो 12 बजे बोला जाता है। तो हम आगे देखेंगे। 9 बजे तक शाम का टाइम हो गया, क्योंकि 12 बजे दोपहर बोल रहा था, तो यहाँ से हम 9 बजे तक लाए तो शाम का टाइम। उसके बाद यहाँ पर 12 बजे आधी रात तक लाना है। तो देखो 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस, तो देखो 10 बजे कितना होगा, 10 बजे हो जाएगा तुम्हारा 8 डिग्री सेल्सियस, 9 10 बजे हो जाएगा तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे तापमान कितना होगा, 11 बजे तापमान कितना होगा, 12 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे तापमान हो जाएगा 12 डिग्री सेल्सियस। और 12 बजे तापमान कितना होगा, 12 बजे तापमान कितना होगा, 14 12 बजे तापमान होगा -14 डिग्री सेल्सियस। इस समय माइनस लगाना था, मिस्टेक हो गया, माइनस लगाना था, माइनस यहाँ पर लगाना था, माइनस होगा, क्योंकि ये सब भी माइनस में आया है, तो इसमें माइनस लगाना था, मिस्टेक हो गया, माइनस नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस लगाना था। तो देखो क्या होगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस। अर्धरात्रि को बोल रहा है, यानी आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को यानी 12 बजे का टाइम, 12 बजे को तापमान इतना डिग्री सेल्सियस होगा। यानी यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये बोल रहा था यहाँ पर किस समय तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 9 बजे तापमान 9 बजे तापमान क्या हो जाएगा, 9 बजे तापमान क्या दिया हुआ है, 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आधी रात को तापमान क्या हो जाएगा, आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस। तो हमको यही सिद्ध करना था। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दो। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी, 5 ऐसे पूर्णांक, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म कोष्ठ में ए और कॉमा बी, ए बी लिखिए ताकि, ए बी लिखिए ताकि, लिखिए ताकि a भागा b बराबर -3, a भागा b बराबर क्या होना चाहिए, -3। उसके बाद दिया हुआ है -3 हो, और उसके बाद ऐसा एक युग्म 6, -2 है, ऐसा एक युग्म कोष्ठ में दिया हुआ है 6, -2 है, 6, -2 है दिया हुआ है। क्योंकि 6 भागा कोष्ठ में -2, क्योंकि 6 भागा और कोष्ठ में -2 दिया हुआ है, बराबर -3 है दिया हुआ है।
अब ये तुमको क्या कहा पहले, सो बात समझो। बोला 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए। तुमको ऐसा पूर्णांक लेना है ए बी, जिस पूर्णांक को हमको क्या करना है, ये मतलब घटाने अथी, जिस पूर्णांक को क्या करने पर, भाग करने पर आना चाहिए क्या चीज, -3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखो क्या ऐसा एक युग्म 6, -2 है, क्योंकि 6 भागा -2 बराबर -3। तो देखो ये कैसे दिया हुआ है, हम बताते हैं। देखो हम 6 को भाग करेंगे -2 में, तो देखो यहाँ पर 2 को 6 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 कट गया, 3 आ गया भागफल, माइनस लगा हुआ है तो -3। तो देखो यहाँ पर -3 प्राप्त हुआ है। तो ये तुमको एक एग्जाम्पल बताया, यानी उदाहरण बताया। इस उदाहरण के अनुसार तुमको 5 ऐसा पूर्णांक युग्म लेना है जिसको हमको घटाने पर क्या सॉरी भाग करने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम लेते हैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं हम -18 भागा 6, -18 भागा 6। अगर इसको हम भाग करेंगे तो निकल कितना देगा, -3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 9 भागा यहाँ पर -27 लेंगे। 9 भागा -27, तो सिंपल सा बात है, इसका भी -3 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर लेंगे कितना, ये मान लो यहाँ पर -12 भागा 4 लेते हैं। -12 भागा 4, तो यहाँ पर 4 तिया 12, तो -3 निकल गया। यहाँ पर मान लो कीजिए हम ये 18 भागा -6 लेते हैं। 18 भागा -6 लेते हैं, बराबर लिख देते हैं, -6 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 × 18, तो -3 आएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर फिर क्या लेते हैं, मान लो हम लेते हैं यहाँ पर -15 भागा 5, तो 5 तिया 15, तो सिंपल सा बात है, इसका भी निकलेगा कितना, -3। तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितना हमको पूर्णांक लेने के लिए बोल रहा था, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म जिसका आंसर हमको -3 आना चाहिए। तो देखो हमने -3 को यहाँ पर निकाल दिया, इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमको रिक्त स्थान यानी ब्लैंक यानी ब्लैंकेट दिया हुआ है, उस स्थान को क्या करना है, उसके स्पेस को हमको भरना है, उस स्थान को फिलअप करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है 369 भागा, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है 369 भागा, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बराबर 369 बराबर 369 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बी में दिया हुआ है -206 पोस्ट में -206 पोस्ट बंद, और उसके बाद क्या किया गया है, भागा, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है, सॉरी ये सी नंबर का था, इधर सी लिख देते हैं, ये सी नंबर का था, एक क्रम के अनुसार नहीं दिया हुआ है। अच्छा हम वैसे ही लिखते हैं जैसे इसमें है। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है ई में ब्लैंक देके भागा 1 दिया हुआ है, ब्लैंक देके क्या दिया हुआ है, भागा 1 दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है -87 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जी, किताब के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं 20 भागा ब्लैंक, 20 भागा, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद बराबर -2 दिया हुआ है। उसके बाद इस साइड दिया हुआ है बी में -75 उसके बाद भागा ब्लैंक बराबर
-1 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोलते हैं, बी में दिया हुआ है -75 भागा ब्लैंक, उसके बाद -87 भागा ब्लैंक बराबर 87, ब्लैंक बराबर 87, ठीक है। उसके बाद ई में सॉरी एफ में दिया हुआ है ब्लैंक भागा 48, ब्लैंक भागा 48 और बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। -1 है, -1 दिया हुआ है। उसके बाद एच में दिया हुआ है ब्लैंक भागा 4 बराबर -3, ब्लैंक भागा 4 बराबर -3 दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे हम रिक्त स्थान यानी ब्लैंक को ये फिल करेंगे यानी भरेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, यहाँ पर हमको 369 आना चाहिए। हम कौन ऐसा संख्या को इस ब्लैंक में रखेंगे जिसको भाग देने पर 369 आए। तो 1 के टेबल से यानी 1 से हम 369 में भाग देंगे तो 369 आएगा। क्या आएगा, 369। अब यहाँ पर हमको -206 भागा ब्लैंक बराबर 1 दिया हुआ है। अब बताओ कौन सा संख्या यहाँ पर हम पुट करेंगे जो हमको ये प्लस में 1 प्राप्त हो। तो क्या होगा, -206 लेना है। क्या, -206। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 206 और 206 को भाग देंगे तो एक बार में 206 तो प्लस में 1 हो गया। अब यहाँ पर -87 है तो देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पर -87 है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -87 लिखेंगे। तो बताओ 87, 1 से 87 में भाग देंगे तो 87 आएगा, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -87 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है तुमको -2 था क्या, और यहाँ पर बराबर मिट गया है, रुको दे देते हैं। तो देखो -2 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा ऐसा संख्या लेंगे तो हम ले सकते हैं -10 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं। तो बताओ 10 के टेबल से हम इसको 20 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। माइनस लगा हुआ है तो -2 जो हमको प्राप्त करना था -2। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब बी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखो -75 भागा ब्लैंक, उसके बाद -1। अब कौन सा संख्या हम यहाँ पर पुट करेंगे जो जिसका हमको -1 प्राप्त हो। तो क्या करेंगे, -75 देंगे। वही बात हुआ जैसे इसमें किए माइनस माइनस वाला, वैसे इसमें भी पुट करना है। तो देखो क्या है, माइनस माइनस प्लस, 75 को 75 से भाग देंगे तो -1, सॉरी यहाँ पर ये -1 हमको प्राप्त करना था तो ओनली 75 देंगे, -75 नहीं, सिर्फ ओनली 75 देंगे। तो देखो 75 को 75 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखो -87 भागा यहाँ पर 87 दिया है। तो बताओ कौन सा ऐसा यहाँ पर संख्या लेंगे जो 87 आए। तो -1 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर प्लस में लाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से 87 में भाग देंगे तो सिंपल सा बात है 87 आएगा। तो देखो क्या चीज़ है, अगला ब्लैंक भागा 48 है, ब्लैंक भागा 48 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपल सा बात है कि -48 को पुट करेंगे। क्या करेंगे, -48 को पुट किया तो देखो सेम पोजीशन पर आ गया -1, क्योंकि 48 को 48 से हम भाग देंगे तो 1 आएगा, माइनस लगा हुआ है तो -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमको -3 लाना है। तो बताओ कीजिए ये 4 के टेबल से ऐसा कौन सा संख्या लिखे जो 3 बार में आता हो। तो मान लो 4 के टेबल में वही ले लो ना, ये 4 के टेबल में तो सिंपल सा बात है कि ये 12 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में लाना है तो -12 लिखेंगे। तो 4 किया 12 हो जाएगा, उसके बाद माइनस है तो -3 हो जाएगा, हो गया।